दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स काफ़ी अहम माने जाते हैं। कांग्रेस, सपा से लेकर बीएसपी भी मुस्लिम समुदाय को लुभाने की कोशिश में रहती है, लेकिन इस बार चुनाव में इन पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों से दूरी बना ली है। बीजेपी की तर्ज पर हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है। मुस्लिम समुदाय पर इन पार्टियों की नज़र तो है, लेकिन टिकट देने से कतरा रही हैं। हिंदू वोटों के बंटने के डर से इन पार्टियों ने मुस्लिम बहुल सीटों पर भी हिंदू उम्मीदवारों को अब तरजीह दे रखी है। तो मेरे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा बसपा क्यों खेल रही है हिंदू कार्ड। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच में शह मात का खेल जारी है। सूबे में इस बार बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा से लेकर बसपा, कांग्रेस तक मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने से बचा जा रहा है। मुसलमानों की जगह हिंदू कार्ड खेला जा रहा है, हिंदुओं को टिकट दिया जा रहा है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक की सीटों पर आप यही पैटर्न चलता हुआ देखेंगे। 20% मुस्लिम समुदाय नहीं, सिर्फ विधानसभा सीटों पर ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों में भी हार जीत की भूमिका अदा करते हैं। इसके बावजूद आखिर क्या वजह हो सकती है कि बसपा और सपा मुस्लिमों पर दांव खेलने से बच रही है। देखिए, यूपी में मुस्लिम आबादी भले ही 20% हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में 26 से 50% तक मुस्लिम वोटर 26 लोकसभा सीटों पर अहम भूमिका अदा करते हैं, जिसमें ज़्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी और रोहेलखंड क्षेत्र की हैं। सपा ने अभी तक सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, बसपा ने 7 और कांग्रेस ने यूपी की 2 सीटों पर अब तक मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। और अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने अब तक एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी पहले भी ऐसा करती रही है, लेकिन सपा ने इस बार स्टैंड बदल दिया है। मुस्लिम बहुल सीटों पर हिंदू समुदाय के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। कुछ सीटों के बारे में मैं आपको बारीकी से बताती हूँ, उसका इस समय का मैं आपको ब्यौरा देती हूँ, कैसे यहाँ पर हिंदू उतारे जा रहे हैं मुसलमानों की जगह पर। बिल्कुल बीजेपी की तरह यहाँ पर बसपा, सपा और कांग्रेस चाल चल रही है, अपने कैंडिडेट उतार रही है। मेरठ लोकसभा की बात करिए। सबसे पहले मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अरुण गोविल को उतारा है, सपा ने यहाँ भानु प्रताप सिंह, बसपा ने यहाँ पर देवव्रत त्यागी को उतारा है। और इस तरह से तीनों प्रमुख पार्टियों से हिंदू कैंडिडेट आप देख सकते हैं, जबकि इससे पहले सपा और बसपा मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से उतारते रहे हैं। अब जानिए आप बिजनौर लोकसभा सीट का हाल। 40% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, लेकिन किसी भी दल ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से नहीं उतारा, ना बसपा, ना बीजेपी, ना सपा। अब आपको बताते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हाल, जहां बीजेपी ने संजीव बालियान, सपा ने हरिंद्र मलिक और बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया। अब इस तरह से तीनों ही प्रमुख पार्टियों में से किसी ने भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, जबकि यहाँ पर करीब 34% मुस्लिम वोटर्स हैं। बागपत सीट के बारे में आपको बताते हैं। सभी दलों ने यहाँ पर हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा से यहाँ प्रवीण बंसल हैं, आरएलडी ने यहाँ पर राजकुमार सांगवान को उतारा है, सपा ने यहाँ से मनोज चौधरी को कैंडिडेट बनाया है। बरेली लोकसभा सीट का हाल जानते हैं तो 30% के करीब यहाँ मुस्लिम मतदाता है। बीजेपी ने छत्रपाल गंगवार, सपा ने प्रवीण एरन उम्मीदवार इनको बनाया, जबकि बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन जिस तरह का हाल देखा जा रहा है और सीटों पर, यहाँ आप समझ सकते हैं किसी हिंदू को ही बसपा उतारने जा रही है कैंडिडेट के तौर पर। लखीमपुर खीरी का हाल जानिए आप। लखीमपुर खीरी सीट पर सपा, बसपा, बीजेपी मुस्लिम के बजाय हिंदू प्रत्याशियों पर दांव खेल रहे हैं। तो इस बार थोड़ा अजीब आपको सुनने में लगेगा, लेकिन ये सत्य है। श्रावस्ती लोकसभा सीट के बारे में जानिए। करीब 40% के करीब यहाँ मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन किसी भी दल ने यहाँ से किसी भी मुस्लिम वोटर को टिकट नहीं दिया। तीनों हिंदू कैंडिडेट हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट, मुस्लिम समुदाय 27% है यहाँ पर। यहाँ से अकबर अहमद डंपी 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार सपा और बीजेपी दोनों ने यादव कैंडिडेट उतारे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोटर 7 लोकसभा सीट पर 40% से ज़्यादा हैं दोस्तों। और इन्हीं 7 में से 6 जगह पर मुस्लिम सांसद 2019 में चुनाव लड़े थे, चुने भी गए थे, जीते भी थे। 2014 में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया था। आज़ादी के बाद पहली बार ये था जब कोई मुस्लिम चुनाव नहीं जीत सका हो। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने भी ऐसी करवट ली है दोस्तों कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर अब बहुसंख्यक समुदाय के इर्द गिर्द सिमटती हुई आपको नजर आएगी। और यही वजह है कि बसपा से लेकर कांग्रेस, सपा तक ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव इस बार नहीं खेला है। बीजेपी की तरह सब ने हिंदू कैंडिडेट ही चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतारे हैं। ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।